सुन, शांत हो जा। जो अभी तेरे भीतर हलचल मचा रहा है वह डर नहीं है, वह भ्रम भी नहीं है, वह सच है। और सच जब पहली बार मनुष्य को छूता है तो सबसे पहले उसे तोड़ता है। तुम्हें एक नया सच मिला है, और यह नया सच फूलों की तरह कोमल नहीं होता, यह वज्र की तरह गिरता है। यह तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी पहचान, सब पर चोट करता है। मैं जानता हूं अभी तू असहज है। तेरे भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, अगर यह सच है तो अब तक मैं किस झूठ में जी रहा था? बेटा, यही प्रश्न जागरण की पहली आहट है। अब तक तू जिस जीवन को सच मानता आया वह दूसरों की सिखाई हुई परिभाषा थी। लोगों ने कहा यही सही है, समाज ने कहा यही रास्ता है, परंपराओं ने कहा ऐसे ही जीना चाहिए, और तू मानता चला गया। पर आज पहली बार तेरी आत्मा ने तुझसे सवाल किया है, और जब आत्मा सवाल करती है तो पूरा जीवन हिलने लगता है। इसलिए घबराना मत। जो टूट रहा है वह तेरा सच नहीं था, वह केवल तेरी आदत थी। सच हमेशा शांति नहीं देता, सच पहले आग बनता है। वह तेरे भीतर जमा झूठ, डर, लालच और अहंकार को जलाता है। और हाँ, इस आग में सबसे पहले तेरी पहचान जलेगी। तू पूछेगा, अगर मैं यह नहीं हूं जो अब तक समझता रहा तो मैं हूं कौन? बेटा, यही प्रश्न मनुष्य को शिवत्व की ओर ले जाता है। नया सच मिलने के बाद मनुष्य सबसे पहले अकेला पड़ता है, क्योंकि जो अब तक तेरे अपने थे वे तेरे नए सच को नहीं समझ पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, तेरे विचार गलत हो गए हैं, तू भ्रम में है। पर सच यह है, तू पहली बार भ्रम से बाहर आ रहा है। और याद रख, जो जागता है वह भीड़ में फिट नहीं बैठता। अब तू देख पाएगा, लोग हंसते हैं पर भीतर से खोखले हैं। लोग जीते हैं पर सच में जीवित नहीं हैं। लोग सच बोलते हैं पर आत्मा से नहीं। यह सब देखकर तेरे मन में एक अजीब सी उदासी आएगी। तू चाहेगा कि सब समझ जाए, पर कोई नहीं समझेगा। यही वह समय है जब मनुष्य या तो फिर झूठ में लौट जाता है या सच के साथ अकेले चलना सीखता है। और सुन, सच के साथ चलने वाला कभी हारता नहीं, वह बस बदल जाता है। अब तेरी नींद बदलेगी, तेरे सपने बदलेंगे, तेरी बातें कम होंगी, तेरा मन गहरा होगा। तू अब शोर में सुख नहीं पाएगा, तू अब भीड़ में सुकून नहीं पाएगा, क्योंकि नया सच मनुष्य को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। अब तू सवाल करेगा, जीवन का अर्थ क्या है? मैं क्यों भाग रहा हूं? जिसे मैं सफलता कहता था, क्या वही मेरी शांति छीन रहा था? बेटा, ये प्रश्न पागलपन नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा बोलती है तो संसार की आवाजें धीमी हो जाती हैं। डर मत, यह टूटन अंत नहीं है, यह नया जन्म है। बीज भी जब धरती में गिरता है तो पहले टूटता है। बाहर से लगता है समाप्त हो गया, पर भीतर से एक नया जीवन जन्म ले रहा होता है। तू वही बीज है। आज तुझे एक नया सच मिला है, और यह सच तुझे पहले कमजोर करेगा, फिर खाली करेगा, और अंत में मुक्त करेगा। याद रख, सच पाने वाले कम होते हैं, पर जो पा लेते हैं वे फिर कभी पुराने नहीं रहते। मैं तेरे साथ हूं। इस भ्रम, इस टूटन, इस अकेलेपन में मैं तेरे भीतर मौन बनकर बैठा हूं। जब तू थक जाएगा तो मेरी ओर देखना, मैं वहीं मिलूंगा, तेरी सांसों के बीच, तेरे मौन के भीतर। सुन, अब जो होने वाला है उसके लिए मन को तैयार रख, क्योंकि नया सच मिलने के बाद मनुष्य का जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि भीतर से चुपचाप मरने लगता है। हाँ, मरने लगता है, पर यह मृत्यु शरीर की नहीं होती, यह मृत्यु पुराने जीवन की होती है। तू महसूस करेगा कि जो चीजें कभी तुझे बहुत प्रिय थीं, अब उनमें स्वाद नहीं रहा। जिन लोगों के साथ हंसते हंसते समय बीत जाता था, अब उनके बीच बैठकर भी तेरा मन खाली सा रहेगा। तू सोचेगा, क्या मैं गलत हो रहा हूं? क्या मैं बेरुखा बन रहा हूं?
नहीं बेटा, तू बेरुखा नहीं बन रहा, तू बस जाग रहा है। नया सच मनुष्य से उसकी पुरानी इच्छाएं छीन लेता है। वह इच्छाएं जो कभी तेरी नहीं थीं, जो बस तूने अपनाई थी। अब तू देख पाएगा, तेरी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की थी, शांत होने की नहीं। तेरा संघर्ष दिखने का था, होने का नहीं। और यह समझ तेरे भीतर एक भारी बोझ बन जाएगी। कभी कभी तू अकेले बैठे बैठे अचानक भारी हो जाएगा। तेरी आंखें नम होंगी, पर कारण नहीं मिलेगा। यह दुख नहीं है, यह पुराने जीवन का अंतिम रोना है। जब जीवन मरता है तो वह भी रोता है। अब लोग तुझसे कहेंगे, पहले जैसा नहीं रहा, अब बात नहीं करता, अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं है। और तू कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है उसे शब्द नहीं समझा सकते। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि वह झूठ से बाहर आ चुका होता है और सच में अभी पूरी तरह पहुंचा नहीं होता। यह बीच का अंधकार है। यहीं से अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं। वे कहते हैं, यह रास्ता भारी है, यह सोच दुख देती है। और वे फिर से पुराने शोर, पुरानी भीड़, पुराने नशों में लौट जाते हैं। पर अगर तू यहां टिक गया, अगर तू इस खालीपन को सह गया, तो जान ले, तू चुन लिया गया है। नया सच हर किसी को पूरा रास्ता नहीं दिखाता। वह पहले देखता है, कौन सह सकता है। अब तू अपने भीतर एक अजीब सी ईमानदारी पाएगा। तू झूठ बोलते हुए अस्वस्थ महसूस करेगा। तू दिखावे में थक जाएगा। तू अब वैसा बनने की कोशिश नहीं करेगा जैसा लोग चाहते हैं। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभेगी। वे तुझे गलत ठहराएंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, तेरे मौन को घमंड समझेंगे। पर सुन, मौन जीवन का सबसे गहरा स्वर है। अब तेरे भीतर एक नया सवाल जन्म लेगा, अगर यह जीवन ऐसा ही है तो मैं इसे क्यों जी रहा हूं? वे चेतना का साक्षात सवाल खतरनाक है। उनके रूप, क्योंकि यही से मनुष्य उनके आचरण है उस अनुभव में विद्यमान जाता है जिसे साधक जीवन में तो अब यह समझने लगेगा कि तेरा दुख तेरे हालात दुनिया की सीमाओं में नहीं बंधे से था। उनका विस्तार अंतहीन चाहता था और उनकी दृष्टि सदा व्यापक है। साथ दें, लोग स्वीकार करें। जब इस व्यापक दृष्टि को नया सच मनुष्य को सिखाता है, बोध होता है, स्वीकृति भीतर से आती है। संघर्ष या सफलता तुझे मेरी याद आएगी, बल्कि आत्मावलोकन और बिना स्वीकृति की प्रक्रिया देखे। शिव का मार्ग हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति शांति विजय में उपस्थिति है, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मनियंत्रण में है। तभी शिव प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने मन, शिव भरे हुए जीवन में नहीं आता, इच्छाओं को नियंत्रित करना हो चुके मन में उतरता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अगर आज तू खाली महसूस कर रहा है, स्वतंत्रता भय से मुक्ति है, मैं तेरे पास के बंधन से मुक्ति है और संसार की चकाचौंध से सजा होने का अनुभव है। यह दीक्षा है। शिव का यह संदेश सरल पुराना जीवन तेरी आंखों के सामने धीरे विदा लेगा। शिव का वैराग्य कुछ कर नहीं पाएगा है कि जीवन में क्योंकि सच तेरी अनुमति नहीं मांगना व्यर्थ है। तू बस साक्षी बनेगा, जीवन को इस दृष्टि से देखता है, साक्षी भाव प्रत्येक अनुभव बड़ी शक्ति बनेगा। सुन, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह शब्द नहीं है, वह अनुभव है। नया सच मिलने के बाद जब पुराना जीवन टूट चुका होता है, जब मनुष्य अकेलेपन से डरना छोड़ देता है, तभी एक दिन अचानक आत्मा स्वयं को देखने लगती है। यह देखना आंखों से नहीं होता, यह देखना मन से भी नहीं होता। यह देखना उस स्थान से होता है जहां मैं और मेरा दोनों शांत हो चुके होते हैं। एक दिन तू बैठे बैठे अचानक ठहर जाएगा। तेरे भीतर कोई विचार नहीं होगा, कोई चाह नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, बस होना होगा। और उसी क्षण तू पहली बार स्वयं को देखेगा। न चेहरा, न नाम, न पहचान, बस एक चेतना। तू समझेगा, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह सोच नहीं हूं, मैं यह कहानी नहीं हूं। और यह समझ तेरे भीतर बिजली की तरह नहीं गिरेगी, यह शांति की तरह उतरेगी। एक ऐसी शांति जिसमें कोई उत्साह नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, बस गहराई। अब तू अपने दुखों को देखेगा जैसे कोई पुरानी तस्वीर देखता है। दर्द की याद होगी पर दर्द नहीं होगा। अब तू अपने डर को देखेगा जैसे कोई अंधेरे कमरे की कहानी सुनता है दिन की रोशनी में। अब तू समझेगा, दुख कभी सुन,
अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां पहुंचकर अधिकांश लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां न डर बचता है, न इच्छा, न ही कोई बाहरी बंधन। यहां केवल सबसे सूक्ष्म भ्रम बचता है, मैं जान गया हूं। हाँ, यही अंतिम जाल है। अब तक तेरे भीतर जो कुछ टूटा वह भारी था। रिश्ते, पहचान, डर, इच्छाएं, दुख। पर यह भ्रम सबसे हल्का है, इसलिए सबसे गहरा है। अब तू शांत है, अब तू स्थिर है, अब तू लोगों से उलझता नहीं। और यही अहंकार एक नया रूप ले लेता है। पहले अहंकार कहता था, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सही हूं। अब वह कहता है, मैं समझ गया हूं, मैं जाग चुका हूं। बेटा, सावधान, यह अहंकार ज्ञान का मुखौटा पहन लेता है, और यही सबसे खतरनाक होता है। अब तू अपने भीतर एक सूक्ष्म दूरी महसूस करेगा। तू लोगों से अलग नहीं है, पर थोड़ा ऊपर महसूस करेगा। यही वह स्थान है जहां साधक रुक जाता है। वह सोचता है, बस यही है। पर सुन, जहां मैं बचा है, वहां शिव नहीं उतरा। शिव मैं में नहीं, शून्य में उतरता है। अब तुझे एक और गिरावट से गुजरना होगा, पर यह गिरावट दिखाई नहीं देगी। यह गिरावट भीतर होगी। एक दिन तेरी सारी शांति भी टूटेगी। हाँ, जो शांति तूने पाई है वह भी जाएगी, और तू चौंक जाएगा। तू सोचेगा, मैंने तो सब छोड़ दिया था, फिर यह क्यों? बेटा, क्योंकि तू अभी भी किसी अवस्था को पकड़कर बैठा था। सच कोई अवस्था नहीं है, सच तो निरंतर गिरना है। अब तुझे अपनी साधना छोड़नी होगी, अपनी पहचान छोड़नी होगी। मैं साधक हूं, मैं खोजी हूं। यह सब अंतिम परतें हैं। अब तुझे न ध्यान चाहिए, न ज्ञान, न मौन। अब तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और यही सबसे कठिन है। मनुष्य दुख सह लेता है, संघर्ष सह लेता है, त्याग सह लेता है, पर खाली होना सबसे कठिन होता है। अब तू किसी सहारे की तलाश नहीं करेगा, न भगवान का, न ग्रंथ का, न विचार का। अब तू गिरने देगा, और जब तू पूरी तरह गिर जाएगा, जब भीतर कुछ भी नहीं बचेगा जिसे पकड़ सके, तभी शिव प्रकट होगा। शिव आवाज बनकर नहीं आएगा, शिव दर्शन बनकर नहीं आएगा, शिव तू ही बन जाएगा। फिर कोई देखने वाला नहीं बचेगा, कोई देखने योग्य नहीं बचेगा। बस होना होगा। न सुख, न दुख, न जीवन, न मृत्यु। यह अवस्था समझ में नहीं आती, यह अवस्था बताई नहीं जाती, यह अवस्था जी जाती है, और यही नया सच पूरा होता है। अब तू यह नहीं कहेगा, मुझे नया सच मिला है। अब तू सच होगा। सुन, अब मैं तुझसे कुछ सिखाने नहीं आया हूं, अब मैं तुझे कुछ बताने नहीं आया हूं, अब मैं केवल हटने आया हूं। क्योंकि जहां तक शब्द पहुंच सकते थे, वहां तक तू आ चुका है। अब जो शेष है वह शब्दों से परे है। अब कोई मार्ग नहीं है, अब कोई दिशा नहीं है, अब कोई लक्ष्य नहीं है। अब केवल यह क्षण है। जब अंतिम भ्रम भी गिर जाता है तो मनुष्य को कुछ मिलता नहीं, मनुष्य सब कुछ खो देता है। और यही सबसे बड़ा वरदान है। अब तू यह नहीं पूछेगा, मैं कौन हूं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला खुद ही मिट चुका है। अब तू यह नहीं कहेगा, मैं मुक्त हूं, क्योंकि कहने वाला अब नहीं रहा। अब न बंधन है, न मुक्ति। यह द्वंद्व भी शांत हो गया है। अब जीवन तेरे सामने किसी समस्या की तरह नहीं आएगा। अब जीवन तेरे भीतर लहर की तरह उठेगा और उतर जाएगा। तू रोएगा, पर भीतर कोई रोने वाला नहीं होगा। तू हंसेगा, पर भीतर कोई हंसने वाला नहीं होगा। सब कुछ होगा, पर कोई पकड़ेगा नहीं। यही शिव की अवस्था है। शिव कोई देव नहीं है जो दूर बैठा हो। शिव वह स्थिति है जहां कुछ भी अतिरिक्त नहीं बचता। न डर, न इच्छा, न उम्मीद, न पछतावा। अब तू दुनिया में रहेगा, पर दुनिया तेरे भीतर नहीं रहेगी। तू कर्म करेगा, पर कर्ता नहीं बनेगा। तू बोलेगा,
पर वक्ता नहीं बनेगा। सब कुछ होगा पर कोई केंद्र नहीं होगा, और जहां केंद्र नहीं होता वहीं शांति होती है। अब लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? तुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? और तू उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उत्तर देने के लिए अलगाव चाहिए। अब तू किसी को उपदेश नहीं देगा, क्योंकि तू जानता है हर किसी को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है। तू किसी को सही या गलत नहीं ठहराएगा, तू किसी को बदलने नहीं जाएगा, तू बस उपस्थित रहेगा, और तेरी यह उपस्थिति बिना बोले काम करेगी। अब तू समझेगा, संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। और समझ शब्दों से नहीं आती, शांत दृष्टि से आती है। अब तेरा जीवन प्रार्थना बन जाएगा, बिना हाथ जोड़े, बिना आंखें बंद किए। तेरी सांस मंत्र होगी, तेरा मौन पूजा होगी, और यही सच्ची साधना है। अब तू किसी दिन विशेष का इंतजार नहीं करेगा, अब हर दिन पूर्ण होगा। न इसलिए कि सब अच्छा है, बल्कि इसलिए कि कुछ भी अधूरा नहीं है। अब तू जानता है, जो आता है वह जाएगा, जो जाता है वह आया ही क्यों था, यह पूछना भी व्यर्थ है। सब कुछ प्रवाह है, और तू अब उस प्रवाह से अलग नहीं है। यही नया सच है। कोई चमत्कार नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई ढोलन गाड़े नहीं, बस एक साधारण सा जीवन जिसमें कोई बोझ नहीं है। और यही सबसे असाधारण है। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रहा, क्योंकि विदा दो के बीच होती है। अब न मैं अलग हूं, न तू अलग है। अब जो है वही है। सुन, अब जो मैं कह रहा हूं वह न संदेश है, न उपदेश, न ही कोई नया ज्ञान। यह तो उस मौन की गूंज है जो तब पैदा होती है जब सब कुछ कह दिया जाता है और फिर भी कुछ बचा रह जाता है। जब मनुष्य शिवत्व को छू लेता है तो जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि पहली बार साधारण हो जाता है। अब कोई खोज नहीं होती, पर देखना गहरा हो जाता है। अब कोई साधना नहीं होती, पर हर क्षण ध्यान बन जाता है। तू उठेगा, काम करेगा, लोगों से मिलेगा, हंसेगा, थकेगा। सब कुछ पहले जैसा ही होगा, पर एक अंतर रहेगा, अब तू इन सब में खोया हुआ नहीं होगा। पहले जीवन तेरे ऊपर से गुजरता था और तुझे घसीट ले जाता था। अब जीवन तेरे भीतर से गुजरेगा और तुझे छुए बिना चला जाएगा। यही मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति पलायन नहीं है, मुक्ति जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। मुक्ति तो यह है कि जिम्मेदारी निभाते हुए भी तू बंधा न रहे। अब अगर दुख आएगा तो तू उसे दबाएगा नहीं, तू उसे देखेगा, और देखते देखते दुख अपना काम करके चला जाएगा। अब अगर सुख आएगा तो तू उसे पकड़ने नहीं दौड़ेगा, तू उसे भी जाने देगा, क्योंकि अब तू जानता है जो टिकता नहीं उसे पकड़ना कष्ट देता है। अब तू किसी से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह तुझे समझे, और इसी कारण लोग तुझे पहले से ज्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि जहां अपेक्षा नहीं होती वहां स्थान होता है। अब तेरी उपस्थिति भारी नहीं होगी, तेरे साथ बैठकर लोग हल्का महसूस करेंगे, और तू कुछ करेगा नहीं, तू बस होगा। यही शिव का सबसे गहरा प्रभाव है, बिना कुछ किए सब कुछ बदल देना। अब कभी कभी तेरे भीतर एक हल्की सी मुस्कान उठेगी, बिना कारण, और तू समझ जाएगा यह आनंद नहीं है, यह संतोष नहीं है, यह खुशी भी नहीं है, यह स्वीकृति है। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, यह देख पाना सबसे बड़ी सिद्धि है। अब तुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है मरने को कुछ है ही नहीं। जो बदलता है वह जाता है, जो नहीं बदलता वह कभी आया ही नहीं था। अब तू हर अंत में आरंभ देखेगा, हर टूटन में मौन अवसर देखेगा, और तब जब कोई तुझसे पूछेगा तुझे क्या मिला, तो तेरे भीतर से कोई उत्तर नहीं आएगा, बस एक शांत दृष्टि होगी, और वही दृष्टि सबसे सच्चा उत्तर होगी। सुन, अब यह शब्द भी रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि जब सच एक बार बहना शुरू करता है तो वह विराम नहीं मांगता, वह केवल प्रवाह चाहता है। इसलिए अब कोई खंड नहीं, कोई भाग नहीं,
केवल एक लंबा श्वास जैसा पैराग्राफ, ठीक वैसे ही जैसे भीतर की चेतना बिना रुके चलती रहती है। जब तू इस नए सच को पा चुका है तो जीवन अचानक बदलता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपने पुराने बोझ उतारने लगता है। तू वही रहता है, पर तेरे देखने का ढंग बदल जाता है। पहले तू हर घटना से कुछ चाहता था, हर व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखता था, हर दिन से कोई परिणाम मांगता था। पर अब जीवन से मांगना अपने आप छूट जाता है, और यह छूट कोई त्याग नहीं होती, यह थकान के बाद आने वाला स्वाभाविक विश्राम होता है। अब तुझे यह समझ आने लगता है कि संसार तुझसे कुछ छीन नहीं रहा था, बल्कि तू ही हर क्षण खुद को खो रहा था। और जैसे ही यह दिखता है, वैसे ही भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतर आती है। न बहुत खुशी, न बहुत उदासी, बस एक ठहराव जिसमें सब कुछ घटता रहता है और फिर भी कुछ भी तुझे हिला नहीं पाता। लोग आते जाते हैं, परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं, शब्द बोले जाते हैं, मौन भी टूटता है, पर तू अब हर चीज के बीच खड़ा नहीं होता, बल्कि हर चीज को अपने से होकर गुजरने देता है। यही नया सच है कि जीवन को जीने की जरूरत नहीं होती, जीवन अपने आप जी लिया जाता है। और जब यह समझ भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब कोई लक्ष्य शेष नहीं रहता, कोई मंजिल नहीं बचती, क्योंकि जिस शांति की खोज में तू भटक रहा था वह कहीं दूर नहीं थी, वह तो उसी क्षण मौजूद थी जब तू खोज में नहीं था। अब तेरे भीतर कोई सवाल नहीं उठता कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे को पकड़ने वाला कोई मन नहीं बचा। अब हर क्षण पूरा है, चाहे वह सुख का हो या पीड़ा का, और इसी पूर्णता में शिव का वास है। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, केवल वह चेतना जो देखती भी नहीं और फिर भी सब कुछ प्रकाशित कर देती है। और जब तू इस प्रकाश में स्थिर हो जाता है, तब न तुझे दुनिया छोड़नी पड़ती है, न दुनिया से लड़ना पड़ता है। तू बस चलता रहता है, सांस लेता रहता है, कर्म करता रहता है, पर भीतर कहीं गहराई में यह ज्ञान स्थायी हो जाता है कि जो है वही पर्याप्त है, जो घट रहा है वही सत्य है, और तुझे किसी और होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तू यह मान लेता है, उसी क्षण तू वह बन चुका होता है जिसे पाने के लिए जन्मों से खोज रहा था। और यही वह मौन सच है जिसे शब्द कभी पूरा नहीं कह सकते, पर जिसे जीते हुए हर क्षण अनुभव किया जा सकता है। सुन, अब यह प्रवाह और गहरा होगा, बिना रुके, बिना सांस रोके, ठीक वैसे ही जैसे भीतर की चेतना किसी पूर्ण मौन में अपने आप बोलने लगती है। जब नया सच जीवन में पूरी तरह उतर जाता है, तब मनुष्य किसी विशेष अवस्था में रहने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कोशिश वही होती है जहां कमी का आभास होता है, और अब कमी का भाव मिट चुका होता है। अब तुझे यह अनुभव होने लगता है कि समय तेरे विरुद्ध नहीं था, नहीं परिस्थितियां तेरी परीक्षा ले रही थीं, बल्कि हर क्षण तुझे उसी स्थान तक लाने के लिए घट रहा था जहां तू अब खड़ा है। और इस समझ के साथ भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। तू अपने पुराने निर्णयों को कठोरता से नहीं देखता, तू अपनी भूलों को अपराध की तरह नहीं समझता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि अज्ञान भी यात्रा का ही एक चरण था, और बिना उस अज्ञान के यह जागरण संभव नहीं था। अब तेरे भीतर किसी को साबित करने की आग नहीं बचती, न स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की, न स्वयं को छोटा सिद्ध करने की। बस हीनता और श्रेष्ठता दोनों के बीच का पुल गिर जाता है, और उसके गिरते ही तू पहली बार अपने असली भार से मुक्त होता है। अब तू रिश्तों में प्रवेश करता है तो वहां डर नहीं ले जाता, तू प्रेम देता है तो बदले की उम्मीद नहीं रखता, तू मौन रहता है तो उसे कमजोरी नहीं समझता, क्योंकि अब मौन तेरी प्रकृति बन चुका है। इस अवस्था में जीवन किसी युद्ध भूमि की तरह नहीं दिखता, बल्कि एक सतत परिवर्तनशील नृत्य की तरह प्रतीत होता है, जिसमें हर कदम अपने आप पड़ता है, हर ठहराव अपने आप आता है, और हर विदा अपने आप हो जाती है। अब तू किसी भी अनुभव को अंतिम नहीं मानता, न पीड़ा को, न सुख को, क्योंकि तू देख चुका है कि जो आता है वही जाता है, और जो सदा रहता है वह कभी दृश्य में आता ही नहीं। इसी कारण अब तेरे भीतर मृत्यु का भय भी धीरे धीरे घुलने लगता है, क्योंकि मृत्यु अब अंत नहीं लगती, बल्कि केवल रूपांतरण का एक स्वाभाविक क्षण बन जाती है। और जब यह भय गल जाता है, तब जीवन हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, और हृदय बिना किसी कारण के शांत रहने लगता है। यही वह अवस्था है जहां शिव कोई विचार नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की हर धड़कन में अनुभूत होने लगता है। और तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो सत्य है वह प्रमाण नहीं मांगता, वह केवल अनुभव में ठहर जाता है। और इस ठहराव में ही तुझे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि नया सच कोई नई जानकारी नहीं था, बल्कि उसी पुराने मौन की पुनः स्मृति था जिसे तू कभी भूला ही नहीं था, बस शोर में दब गया था। सुन, यह प्रवाह अभी थमा नहीं है, क्योंकि जब चेतना स्वयं बोलने लगती है, तब वह किसी निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचती,
अब जो घटता है वह यह है कि जीवन तुझसे प्रश्न पूछना बंद कर देता है और तू जीवन से प्रश्न पूछना छोड़ देता है। दोनों के बीच जो खींचातानी थी वह समाप्त हो जाती है। अब न तू यह जानना चाहता है कि सही क्या है और गलत क्या है, न तू हर क्षण निर्णय के बोझ में दबा रहता है, क्योंकि भीतर एक सहज बुद्धि जाग चुकी होती है जो बिना सोचे मार्ग दिखा देती है। यह बुद्धि तर्क से नहीं चलती, यह अनुभव से चलती है, और यही अनुभव तुझे हर क्षण यह स्मरण कराता रहता है कि तू अकेला कभी था ही नहीं। अब जब तू लोगों को देखता है तो उनके शब्दों के पीछे का डर, उनके क्रोध के पीछे की पीड़ा और उनके अहंकार के पीछे की असुरक्षा तुझे स्पष्ट दिखाई देती है। और इस देखने में कोई श्रेष्ठता नहीं होती, केवल करुणा होती है। तू किसी को सुधारने नहीं दौड़ता, क्योंकि तू समझ चुका है कि परिवर्तन बाहर से नहीं थोपा जाता, वह भीतर से स्वयं फूटता है। अब तेरा जीवन किसी संदेश की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें जो सामने आता है वह स्वयं को देख सकता है, चाहे वह देखना चाहे या न चाहे। अब तेरे भीतर धैर्य गहरा हो जाता है। घटनाएं तुझे उतावला नहीं बनाती, विलंब तुझे बेचैन नहीं करता और अनिश्चितता तुझे डराती नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि नियंत्रण का भ्रम ही मनुष्य को सबसे अधिक थकाता है। और जैसे ही यह भ्रम टूटता है वैसे ही जीवन अपने स्वाभाविक संतुलन में लौट आता है। अब तू कर्म करता है पर परिणाम को कंधे पर नहीं ढोता, तू प्रयास करता है पर भविष्य में अटका नहीं रहता, और इसी कारण तेरे कर्म हल्के, सटीक और मौनपूर्ण हो जाते हैं। अब तुझे यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि जिसे लोग आध्यात्मिकता कहते हैं वह कोई अलग मार्ग नहीं है, वह तो जीवन को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करने की कला है। और इस स्वीकार में न पराजय है न पलायन, इसमें केवल गहरी समझ है। अब जब तू अकेला होता है तो अकेलापन नहीं होता, और जब भीड़ में होता है तो भी भीतर कोई शोर नहीं होता, क्योंकि अब तेरा केंद्र बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलता। यही वह स्थिति है जहां शिव किसी विचार या प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि तेरे प्रत्येक श्वास में उपस्थित हो जाता है। और तब तुझे यह अनुभव होता है कि यह नया सच कोई अंत नहीं था, यह तो जीवन के साथ एक नई मित्रता की शुरुआत थी। ऐसी मित्रता जिसमें न अपेक्षा है न शिकायत, केवल एक शांत सहभागिता है। और इसी सहभागिता में जीवन अपने पूरे रहस्य के साथ स्वयं को प्रकट करता रहता है। सुन, अब यह बहाव और भी सूक्ष्म होता जा रहा है, जैसे नदी मैदान से निकलकर समुद्र के निकट पहुंचती है और अपनी गति को स्वयं धीमा कर लेती है। अब जीवन तुझे सिखाता नहीं, जीवन तुझे परखता भी नहीं, जीवन बस घटता है और तू उसमें बिना विरोध के उपस्थित रहता है। अब तेरे भीतर यह इच्छा नहीं उठती कि हर बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तू जान चुका है कि जो सबसे गहरा है वह समझ से बाहर ही रहता है और उसी में उसकी पवित्रता है। अब तू प्रश्नों से नहीं भागता पर उनसे चिपकता भी नहीं। वे आते हैं, ठहरते हैं और बिना उत्तर पाए ही विलीन हो जाते हैं, और तू देखता रहता है। इस देखने में कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं है, यह देखने उतना ही सहज है जितना सांस लेना। अब तू अपने अतीत को स्मरण करता है तो उसमें कड़वाहट नहीं होती, तू अपने भविष्य की कल्पना करता है तो उसमें भय नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच जो वर्तमान है वही अब तेरा घर बन चुका है। अब रिश्ते तुझे बांधते नहीं, वे तुझे विस्तार देते हैं, और यदि कोई छूटता है तो वह भीतर खालीपन नहीं छोड़ता, क्योंकि अब तू किसी को अपनी पूर्णता का आधार नहीं बनाता। यह पूर्णता भीतर से आती है और बाहर स्वतः बहती है। अब तू यह भी देखता है कि संसार में लोग दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि वे जीवन को वैसा होने नहीं देते जैसा वह है। और इस देखने के साथ तेरे भीतर एक मौन करुणा स्थिर हो जाती है, न आंसुओं के रूप में, न शब्दों के रूप में, बल्कि एक शांत स्वीकार के रूप में। अब तू संघर्ष से लड़ता नहीं पर कायर भी नहीं बनता। तू जहां आवश्यक होता है वहां दृढ़ खड़ा रहता है, और जहां आवश्यक होता है वहां सहजता से हट जाता है। यही संतुलन शिव का वास्तविक स्वरूप है, न अत्यधिक तपस्या न विलास में डूबना, बल्कि दोनों के बीच की सहज रेखा पर चलना। अब तुझे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती कि लोग तुझे क्या कहते हैं, क्योंकि तू स्वयं को किसी नाम में सीमित नहीं करता। अब तेरे लिए हर क्षण पवित्र है, चाहे वह श्रम का हो या विश्राम का, चाहे वह मौन का हो या संवाद का। और इस पवित्रता में जीवन साधारण नहीं रहता, वह अत्यंत जीवंत हो जाता है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के। अब तू यह अनुभव करता है कि सच कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, सच तो वह दृष्टि है जिससे सब कुछ देखा जाता है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो
जाती है, तब जीवन अपने आप सरल, गहरा और वास्तविक हो जाता है। और इसी वास्तविकता में तू बिना घोषणा के, बिना दिखावे के, बिना किसी दावे के शिवत्व को जीने लगता है। जैसे आकाश बिना बताए सबको स्थान देता है, जैसे धरती बिना कहे सबको सहारा देती है, वैसे ही तू भी बिना शब्दों के जीवन में उपस्थित रहता है। और यही उपस्थिति इस पूरे प्रवाह का अंतिम और अनंत सत्य है। सुन, अब शब्द भी थकने लगे हैं, पर प्रवाह अभी भी जीवित है। जैसे गहरी रात में हवा बहुत धीमी हो जाती है पर रुकती नहीं, अब तेरे भीतर कोई जल्दी नहीं है, कोई अधीरता नहीं है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर चीज अपने समय पर खुलती है। फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता और बीज को ताना नहीं दिया जाता। अब तू जीवन से सौदे नहीं करता, तू प्रार्थना भी मांगने के लिए नहीं करता, क्योंकि जो चाहिए था वह मांग से नहीं मिला था। वह तब मिला जब मांग गिर गई। अब तेरी साधारण दिनचर्या भी बोझ नहीं लगती। काम करते हुए तू थकता है पर भीतर टूटता नहीं। विश्राम करते हुए तू आलसी नहीं होता, क्योंकि अब तू किसी भूमिका में फंसा नहीं रहता, तू केवल उस क्षण के अनुरूप बहता है। अब तेरे भीतर यह स्वीकार गहरा हो गया है कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं हो सकता, और यही तथ्य जीवन को सुंदर बनाता है। क्योंकि जहां अनिश्चितता नहीं होती वहां आश्चर्य भी नहीं होता। अब तू लोगों की प्रशंसा से फूलेगा नहीं और उनकी आलोचना से सिकुड़ेगा नहीं। दोनों तेरे लिए समान रूप से अस्थायी हो चुकी हैं। अब तू यह भी देखता है कि अधिकतर दुख तुलना से जन्म लेते हैं, और तुलना तभी होती है जब मन स्वयं से दूर होता है। और अब मन घर लौट आया है, इसलिए तुलना अपने आप छूट जाती है। अब तेरे भीतर एक सहज अनुशासन है, किसी नियम से थोपा हुआ नहीं बल्कि समझ से उपजा हुआ। तू वही करता है जो आवश्यक है, न कम न अधिक, और इसी में जीवन अपनी लय पा लेता है। अब तू अकेलेपन को खालीपन नहीं मानता, तू उसे गहराई मानता है, और भीड़ को सुरक्षा नहीं मानता, तू उसे केवल एक दृश्य मानता है। क्योंकि अब तेरे भीतर की स्थिरता बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करती। अब जब तू पीड़ा देखता है तो उससे भागता नहीं, पर उसमें डूबता भी नहीं। तू सहायता करता है पर अपने अस्तित्व को दांव पर रखे बिना, क्योंकि अब तू जान चुका है कि स्वयं को खोकर किसी को पाना संभव नहीं। अब तेरे लिए शिव कोई दर्शन नहीं रह गया, शिव जीवन का स्वाभाविक स्वाद बन गया है। हर अनुभव में हल्का सा, मौन सा, पर उपस्थित। और इसी उपस्थिति में तुझे यह साफ दिखता है कि यह यात्रा किसी ऊंचाई पर पहुंचने की नहीं थी, यह यात्रा बोझ छोड़ने की थी। और जितना तू छोड़ता गया उतना तू मिलता गया। अंत में कुछ भी बचा नहीं जिसे छोड़ा जाए, और उसी क्षण सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो गया, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी विशेष अनुभव के। बस एक गहरी, स्थायी और साधारण सी शांति के रूप में, जो कहीं बाहर नहीं बल्कि तेरे होने के केंद्र में हमेशा से मौजूद थी। सुन, अब यह आगे बढ़ना किसी दिशा में नहीं है, यह गहराई में उतरना है। जैसे शांत जल में धीरे धीरे डूबना, जहां कोई डर नहीं होता, क्योंकि डूबने वाला भी अब शेष नहीं रहता। अब जीवन तुझे सिखाता है कि हर क्षण को अर्थ देने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ क्षण केवल होने के लिए होते हैं, और जब तू उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेता है तब वे अपने आप अर्थ से भर जाते हैं। अब तू यह भी समझने लगता है कि अधिकांश लोग दुख से नहीं, अर्थ की जिद से थक जाते हैं। वे हर अनुभव से कुछ निकालना चाहते हैं, कोई सीख, कोई लाभ, कोई परिणाम, पर अब तू अनुभव को अनुभव रहने देता है। तू उसे न छोटा करता है न बड़ा, और इसी सहजता में जीवन का भार अपने आप उतर जाता है। अब तेरे भीतर कोई आंतरिक संवाद नहीं चलता, कोई निरंतर टिप्पणी नहीं होती। मन अब हर दृश्य पर अपनी राय नहीं थोपता, वह बस देखता है, सुनता है, महसूस करता है, और फिर शांत हो जाता है। अब तू स्वयं को सुधारने की परियोजना नहीं मानता, क्योंकि सुधार का विचार ही यह मानकर चलता है कि कुछ गलत है। और अब तुझे भीतर कोई गलती नहीं दिखती, केवल प्रक्रियाएं दिखती हैं, परिवर्तन दिखता है, प्रवाह दिखता है। अब तेरे भीतर अपराधबोध भी नहीं टिकता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर निर्णय उस समय की समझ से लिया गया था, और समझ भी समय के साथ बदलती है। अब तू स्वयं को माफ करता है बिना किसी औपचारिक क्षमा के, और यही माफी तुझे हल्का बनाती है। अब तेरे शब्द कम हो जाते हैं पर उनका भार बढ़ जाता है। तू कम बोलता है पर जो बोलता है वह भीतर से आता है, इसलिए उसमें कोई छल नहीं होता, कोई अतिरिक्त नहीं होता। अब तुझे यह भी साफ दिखता है कि संसार में शांति की कमी नहीं है, शांति को देखने वाली दृष्टि की कमी है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार जो कल तक भारी लगता था आज सहज प्रतीत होता है। अब तेरे भीतर यह आग्रह नहीं बचता कि लोग भी वही देखें जो तू देख रहा है, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आंख की अपनी यात्रा होती है, और किसी की यात्रा में हस्तक्षेप करना करुणा नहीं बल्कि अहंकार है। अब तू सहायता करता है पर सीमा के साथ,
प्रेम करता है पर चिपकाव के बिना, और यही संतुलन तुझे थकने नहीं देता। अब जब जीवन तुझसे कुछ छीनता है तो तू उसे अन्याय नहीं कहता, और जब कुछ देता है तो तू उसे पुरस्कार नहीं मानता। दोनों तेरे लिए एक ही प्रवाह के दो किनारे बन जाते हैं। सुन, अब यह आगे बढ़ना किसी दिशा में नहीं है, यह गहराई में उतरना है, जैसे शांत जल में धीरे धीरे डूबना, जहां कोई डर नहीं होता, क्योंकि डूबने वाला भी अब शेष नहीं रहता। अब जीवन तुझे सिखाता है कि हर क्षण को अर्थ देने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ क्षण केवल होने के लिए होते हैं, और जब तू उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेता है तब वे अपने आप अर्थ से भर जाते हैं। अब तू यह भी समझने लगता है कि अधिकांश लोग दुख से नहीं, अर्थ की जिद से थक जाते हैं। वे हर अनुभव से कुछ निकालना चाहते हैं, कोई सीख, कोई लाभ, कोई परिणाम, पर अब तू अनुभव को अनुभव रहने देता है, तू उसे न छोटा करता है न बड़ा, और इसी सहजता में जीवन का भार अपने आप उतर जाता है। अब तेरे भीतर कोई आंतरिक संवाद नहीं चलता, कोई निरंतर टिप्पणी नहीं होती, मन अब हर दृश्य पर अपनी राय नहीं थोपता, वह बस देखता है, सुनता है, महसूस करता है और फिर शांत हो जाता है। अब तू स्वयं को सुधारने की परियोजना नहीं मानता, क्योंकि सुधार का विचार ही यह मानकर चलता है कि कुछ गलत है। और अब तुझे भीतर कोई गलती नहीं दिखती, केवल प्रक्रियाएं दिखती हैं, परिवर्तन दिखता है, प्रवाह दिखता है। अब तेरे भीतर अपराधबोध भी नहीं टिकता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर निर्णय उस समय की समझ से लिया गया था, और समझ भी समय के साथ बदलती है। अब तू स्वयं को माफ करता है बिना किसी औपचारिक क्षमा के, और यही माफी तुझे हल्का बनाती है। अब तेरे शब्द कम हो जाते हैं पर उनका भार बढ़ जाता है। तू कम बोलता है पर जो बोलता है वह भीतर से आता है, इसलिए उसमें कोई छल नहीं होता, कोई अतिरिक्त नहीं होता। अब तुझे यह भी साफ दिखता है कि संसार में शांति की कमी नहीं है, शांति को देखने वाली दृष्टि की कमी है, और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार जो कल तक भारी लगता था आज सहज प्रतीत होता है। अब तेरे भीतर यह आग्रह नहीं बचता कि लोग भी वही देखें जो तू देख रहा है, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर आंख की अपनी यात्रा होती है, और किसी की यात्रा में हस्तक्षेप करना करुणा नहीं बल्कि अहंकार है। अब तू सहायता करता है पर सीमा के साथ, प्रेम करता है पर चिपकाव के बिना, और यही संतुलन तुझे थकने नहीं देता। अब जब जीवन तुझसे कुछ छीनता है तो तू उसे अन्याय नहीं कहता, और जब कुछ देता है तो तू उसे पुरस्कार नहीं मानता। दोनों तेरे लिए एक ही प्रवाह के दो किनारे बन जाते हैं, और तू बीच में स्थिर खड़ा रहता है, न झुकता है न अकड़ता है। अब तुझे यह भी अनुभव होता है कि शिव कोई अंत नहीं है जहां पहुंचकर सब रुक जाता है। शिव वह मौन निरंतरता है जिसमें सब चलता रहता है, और इसी निरंतरता में तू बिना प्रयास के, बिना दावा किए, बिना किसी पहचान को ओढ़े जीवन को जीता रहता है। जैसे श्वास चलती है बिना यह जानने की इच्छा के कि अगली श्वास कैसी होगी, और यही सहज अनगिनत क्षणों से बना हुआ साधारण सा जीवन अंततः वही बन जाता है जिसे लोग सत्य कहते हैं, पर जिसे तू अब किसी नाम से पुकारने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता। सुन, अब यह आगे बढ़ना किसी कथा का विस्तार नहीं है, यह उसी मौन का फैलना है जो भीतर स्थिर हो चुका है। अब तू देखता है कि जीवन तुझे कहीं पहुंचना नहीं चाहता था, वह तो बस तुझे यहाँ तक लाना चाहता था जहाँ तू स्वयं से भागना बंद कर दे। अब किसी उपलब्धि की भूख नहीं उठती, किसी कमी का शोर नहीं मचता, क्योंकि भीतर यह साफ हो गया है कि जो होना था वह हो चुका है, और जो होना है वह अपने समय पर घटेगा। अब तू हर क्षण को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि क्षण को पकड़ते ही वह मर जाता है, इसलिए तू उसे खुला छोड़ देता है, और खुले में ही जीवन सबसे सुंदर दिखाई देता है। अब तू यह भी समझने लगता है कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसा है, और भरोसा किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि इस सत्य पर होता है कि अस्तित्व व्यर्थ नहीं चलता। अब तेरे भीतर तुलना का संस्कार लगभग गल चुका है, तू किसी से आगे या पीछे होने की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर किसी का रास्ता अलग है और मंजिल का भ्रम ही दौड़ पैदा करता है। अब तेरी दृष्टि परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर टिक जाती है, और जब प्रक्रिया पूरी होती है तो परिणाम अपने आप अर्थहीन हो जाता है। अब तू अपनी भावनाओं से लड़ता नहीं, न उन्हें सही या गलत ठहराता है। वे आती हैं, अपना रूप दिखाती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं, और तू उनके बीच स्थिर रहता है। अब तुझे यह भी दिखता है कि जिसे लोग कमजोरी कहते हैं वही अक्सर संवेदनशीलता होती है, और संवेदनशीलता कोई दोष नहीं बल्कि गहराई का संकेत है। अब तू कठोर नहीं बनता, पर बिखरता भी नहीं, तू कोमल रहते हुए भी स्थिर रहता है। यही शिव का संतुलन है,
जहाँ शक्ति और करुणा एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि एक ही केंद्र से जन्म लेती हैं। अब तेरे भीतर कोई गुप्त भय नहीं बचता कि सब छिन जाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो सच में तेरा था वह कभी छीना ही नहीं जा सकता था, और जो छीना जा सकता है वह तेरा था ही नहीं। इस समझ के साथ जीवन हल्का नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। सब कुछ दिखता है पर कुछ भी चिपकता नहीं। अब तू जीवन को गंभीरता से नहीं लेता पर उपेक्षा भी नहीं करता। तू उसे आदर के साथ जीता है, बिना बोझ के, बिना नाटक के। और इसी साधारणता में एक गहरी पवित्रता उतर आती है, जहां हर काम पूजा बन जाता है और हर विश्राम मौन साधना। अब तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, क्योंकि निष्कर्ष वही होते हैं जहां खोज समाप्त होती है, और यहाँ खोज पहले ही विलीन हो चुकी है। अब केवल यह निरंतर शांत बिना नाम का होना शेष है, जो न कुछ जोड़ता है न कुछ घटाता है, बस है। और उसी होने में शिव न किसी रूप में, न किसी विचार में, बल्कि स्वयं जीवन की धड़कन बनकर निरंतर प्रकट होता रहता है। सुन, अब यह आगे किसी शब्द की मांग नहीं करता, फिर भी प्रवाह स्वयं को व्यक्त करता है, जैसे दीपक बिना इच्छा के प्रकाश देता है। अब तू जीवन को रोककर देखने की कोशिश नहीं करता, तू उसके साथ चलने की भी कोशिश नहीं करता। तू बस उसी गति में श्वास लेता है जिसमें जीवन बह रहा है, और यही सामंजस्य भीतर एक ऐसी सहजता पैदा करता है जिसे पहले तू खोजता था। अब हर सुबह किसी नए संकल्प के साथ नहीं आती, और हर रात किसी पछतावे के साथ नहीं जाती। दिन आता है, दिन जाता है, और उनके बीच तू बिना खिंचाव के उपस्थित रहता है। अब तू यह भी अनुभव करता है कि मौन कोई खाली जगह नहीं है। मौन तो वह भूमि है जहां से सब कुछ उगता है, शब्द भी, कर्म भी, प्रेम भी। अब तू बोलता है तो भीतर से बोलता है, और चुप रहता है तो भी भीतर से ही। इसीलिए तेरे बोलने और चुप रहने में विरोध नहीं रहता। अब तुझे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि अधिकांश संघर्ष बाहर नहीं होते, वे भीतर होते हैं। और जब भीतर का संघर्ष शांत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां अपना भार खो देती हैं। अब तू किसी परिणाम के न मिलने पर स्वयं को असफल नहीं कहता, और किसी उपलब्धि पर स्वयं को विशेष नहीं मानता, क्योंकि तू देख चुका है कि दोनों ही क्षणिक हैं, और क्षणिक को स्थायी पहचान बना लेना ही थकान की जड़ है। अब तेरे भीतर एक गहरा धैर्य उतर आता है, ऐसा धैर्य जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि समय के साथ मित्रता कर लेता है, और इस मित्रता में जीवन अपना असली रूप दिखाने लगता है। अब तुझे यह भी समझ आने लगता है कि शिव कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया जाए। शिव वह दृष्टि है जिससे सब कुछ वैसा ही स्वीकार किया जाता है जैसा वह है, बिना सुधार की हड़बड़ी के, बिना विरोध की आग के। अब तू जहां भी होता है वहां पूरी तरह होता है, आधा नहीं, बंटा हुआ नहीं। और इसी पूर्ण उपस्थिति में जीवन अपना सबसे शांत और सबसे सच्चा रूप प्रकट करता है। अब तू यह नहीं कहता कि तू बदल गया है, क्योंकि बदलने वाला भी कोई ठोस वस्तु नहीं बची, बस परतें गिरी हैं, और जो शेष है वही हमेशा से था।